हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं साधु और मछुआरे की रोचक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक मछुआरा रहता था। उसका नाम मोहन था और उसका जीवन नदी पर निर्भर था। वह रोज मछली पकड़ता, उन्हें बेचता और इसी से उसका गुजारा चलता था। उसका काम ही उसका संसार था। मोहन के घर से कुछ दूरी पर नदी के तट पर एक साधु की कुटिया थी। वह साधु बहुत ज्ञानी थे और अपना सारा समय ईश्वर की भक्ति, ध्यान और अच्छे अच्छे विचारों के सत्संग में बिताते थे। मोहन अपनी नाव में बैठकर रोज सुबह मछलियां पकड़ने जाता था। उसकी नाव रोज उस साधु की कुटिया के पास से गुजरती थी। जब भी वह गुजरता, साधु भजन गा रहे होते या किसी गहरे ज्ञान की बात कर रहे होते। मोहन ने शुरू में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोज रोज सुनते सुनते अनजाने में ही साधु के कुछ शब्द उसके कानों में पड़ जाते और उसके मन पर अपना हल्का सा अच्छा असर छोड़ जाते। जैसे साधु कहते थे, मोह माया क्षणिक है, प्रभुर का नाम ही सत्य है। मनुष्य का जन्म व्यर्थ के कार्यों के लिए नहीं, बल्कि आत्म कल्याण के लिए हुआ है। एक दिन मोहन मछली पकड़ रहा था, पर पूरे दिन उसे एक भी मछली नहीं मिली। वह बहुत निराश था। शाम को जब वह अपनी खाली नाव लेकर लौट रहा था तो उसने साधु की कुटिया के पास आकर नाव रोक दी। उसने साधु से पूछा, महाराज, आज सारा दिन मेहनत की पर हाथ खाली रहा। जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। साधु जी मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुम रोज यहाँ से गुजरते हो, क्या तुम्हें मेरी कोई बात याद है? मोहन ने कुछ देर सोचा और उसे साधु के कुछ शब्द याद आए। उसने कहा, महाराज, आपने एक बार कहा था कि मोह माया क्षणिक है और सच्चा सुख ईश्वर के भजन में है। संत मत विचार। साधु ने कहा, बस यही तो सत्संग की महिमा है। तुमने मेरे पास बैठकर कोई विशेष उपदेश नहीं सुना, न ही कोई पूजा पाठ किया। तुमने तो बस अपने काम पर जाते हुए मेरे शब्द सुने। इन शब्दों ने तुम्हारे अवचेतन मन में ज्ञान का एक छोटा सा बीज बो दिया है। जिस प्रकार एक सुगंधित फूल के पास से गुजरने वाला व्यक्ति अनजाने में ही उसकी खुशबू अपने साथ ले जाता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों के पास बैठने या उनकी अच्छी बातें सुनने से हमारे विचार और कर्म भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। यही सत्संग है। साधु ने मोहन को समझाते हुए कहा कि आज मछली न मिलना शायद ईश्वर का संकेत है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करे। सत्संग यानी सत्य का साथ हमें यही रास्ता दिखाता है। मोहन को यह बात सुनकर
बहुत शांति मिली। उसने उस दिन से अपने जीवन में थोड़ा बदलाव किया। अब वह रोज सुबह मछली पकड़ने जाने से पहले कुछ देर साधु के पास बैठकर सत्संग सुनने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, उसके जीवन में संतोष आया और उसे यह ज्ञान हुआ कि केवल धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि नेक कर्म करना और ईश्वर को याद करना भी जरूरी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्संग की शक्ति बहुत महान होती है। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों किसी प्रवचन में बैठें, बस अच्छे, ज्ञानी और सकारात्मक लोगों की संगति में रहने या उनके द्वारा कही गई अच्छी बातों को सुनने से भी हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। मन के विकार दूर होते हैं और हम सही मार्ग पर चलने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।